Good morning, students. Now we discuss 11th example. A hollow weightless hemisphere filled with liquid is suspended freely from a point in the rim of its base. एक हमारे पास होलो वेटलेस हेमिस्फीयर है जो लिक्विड से फिल है, उसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द रिम ऑफ इट्स बेस. ये आपकी ये रिम है, ये इसका सर्कल मीन्स जो है सर्कुलर पोर्शन जो है दिखा रखा है, इसका कोई भी पॉइंट, ये बेस ए बी, तो ये हमने सस्पेंड किया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ए. शो दैट थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस इज टू द वेट ऑफ द कंटेन्ड लिक्विड एज 12:√3. हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? थर्स्ट की रेशो फाइंड आउट, रेशो फाइंड आउट करनी है इसमें. किसकी रेशो? थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस. इस प्लेन बेस पे थर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है, जो ये प्लेन बेस है, और क्या कैलकुलेट करना है हमें? वेट ऑफ द कंटेन्ड लिक्विड, और उनकी रेशो जो है वो ये आनी चाहिए. ठीक है, ये हमने एक हेमिस्फीयर सस्पेंड कर दिया फ्रॉम अ पॉइंट A on the rim of its base AB. ठीक है, let A be the radius of the base of the rim, means OA is the radius here. Let G be the center of gravity of the hemisphere. जो G हमने consider किया वो center of gravity consider किया है. Then if G is the center of gravity of the hemisphere, then G is the point of intersection of the vertical line through A and the line through O perpendicular to the base AB. मीन्स G इज द इंटरसेक्शन ऑफ, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ ये वर्टिकल एक्सिस, एंड OG का ये क्या है? इंटरसेक्शन है. स्टैटिक्स में आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ये ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, और अदरवाइज इसमें आपकी बुक में भी सबसे फर्स्ट पेज पे ये आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं कि हेमिस्फीयर के केस में, सिलेंडर के केस में क्या होती है. तो यहाँ हमने वहीं से वो रिजल्ट लिखा है कि OG जो है वो कितना होगा हमारा 3a/8, वेयर A इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रिम. ये रिजल्ट हमने यहाँ यूज करना है. बाकी क्वेश्चन सिंपल है. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हमें क्या निकालना है? थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस. तो थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस मीन्स ये जो हमारा प्लेन बेस है, मीन्स ये सर्कुलर पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है. नाउ दिस इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट O, बिकॉज दिस O एंड इनटू एरिया ऑफ दिस बेस. नाउ प्रेशर इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हो आप? ρg इंटू एच, और एच क्या है? एच इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो हमें यहाँ O की डेप्थ चाहिए कहाँ से? फ्री सरफेस से. ये हमारा फ्री सरफेस है, तो ये डेप्थ क्या हो गई हमारी? KO. ठीक है, तो ये हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर क्या हो गया? ρg इंटू OK इज द प्रेशर, इंटू एरिया ऑफ द प्लेन बेस. प्लेन बेस का अब हमें क्या चाहिए? एरिया. इसका एरिया क्या होगा? πa², जो आपका सर्कल का जो एरिया होता है πa². अब हमें निकालना क्या है? यहाँ OK हमें निकालना है. तो OK फाइंड आउट करने के लिए अब आप इस ट्राइंगल में देखो, AKO. नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज दिस एंगल AKO, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड लेट दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल भी क्या होगा आपका? थीटा, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइंस. AG एंड KO आर टू पैरेलल लाइंस, एंड AO इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये आपका दिस एंगल मीन्स OAG and AOK, these angles are same. Okay, so means if this angle is theta, means OAG is theta, then AOK is again theta, means ये दोनों angles आपके हमने theta assume किया है. तो यहाँ से now in right angle triangle AKO we have to find OK. So OK is equal to, यहाँ से OK आपको निकालना है, तो OK क्या बन जाएगा आपका? OA cos theta. ठीक है, वो वैल्यू हमने यहाँ OK की पुट कर दी. अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? ये cos थीटा. O तो हमें पता है, O इज द रेडियस ऑफ दिस बेस ऑफ द रिम, सो O इज A. नाउ वी हैव टू फाइंड cos थीटा. cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं. किस ट्रायंगल में? OAG ट्रायंगल में. नाउ दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल. दिस GO, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये हमने जो ड्रॉ किया हुआ है AO के ऊपर. तो यहाँ आपका एंड दिस एंगल इज थीटा, तो मीन्स AG इज हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल, सो AG स्क्वायर इज इक्वल टू GO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर. ठीक है, एंड AO स्क्वायर, दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रिम, सो दिस इज A स्क्वायर. एंड OG आपका कितना है? ये हमने स्टैटिक से रिजल्ट यूज किया था 3a/8, तो ये आपका उसका स्क्वायर मीन्स कितना आ गया? 9a² / 64 प्लस OA स्क्वायर कितना हो गया? A स्क्वायर. इसको हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? GA स्क्वायर आ गया. GA स्क्वायर इज इक्वल टू 73/64 A स्क्वायर. नाउ cos थीटा. cos थीटा क्या था हमारे पास? OA/OK. cos थीटा था OA/OK, एंड OK इज इक्वल टू AG, तो OA/AG. तो OA हमें पता है कितना है?
OA तो हमारी रेडियस ही थी, A इन अपॉन AG हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो AG की जस्ट हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व करना है तो आपके पास cos थीटा आ गया। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 2 वी गेट द थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वेट ऑफ लिक्विड कंटेन इन हेमिस्फीयर, लिक्विड का वेट जो हेमिस्फीयर में कंटेन है। वेट क्या होता है आपका, वेट का फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं, रो जी इंटू वी वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि रो जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रो आपका हो गया मास पर इंटू वॉल्यूम से वॉल्यूम तक कैंसिल होके क्या आ जाए आपका m इंटू जी मीन्स वेट बन जाए। तो रो जी इंटू वॉल्यूम, 2 पाई किसका वॉल्यूम लिखना है आपने, आपने हेमिस्फीयर का, तो 2 पाई a क्यूब बाई 3। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये रेशियो होगी 12 बाई अंडर रूट 73। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ, 12th क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ट्रायंगल ABC जो है वो लिक्विड में इमर्स्ड की है। इट्स प्लेन बीइंग वर्टिकल एंड द साइड AB इज ऑन द सरफेस। साइड AB जो है वो सरफेस पे लाई कर रही है, मीन से फ्री सरफेस बनेगा आपका। एंड इफ O इज द विद द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एट ट्रायंगल ABC, हमने एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ किया और O जो है उसका क्या है, सेंटर है इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रेशर ऑन ट्रायंगल OCA, ट्रायंगल पे जो प्रेशर है, रेशियो उसकी द प्रेशर ऑन ट्रायंगल OCB इज टू दिस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अभी तो फिलहाल हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ABC ट्रायंगल ड्रॉ की हुई है और हमें ये पता है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो यहाँ इस पॉइंट O से हमने A को भी ज्वाइन किया, C को ज्वाइन किया, B को ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई, AOB ट्रायंगल आ गई, एक OAC ट्रायंगल आ गई, और दूसरी ट्रायंगल आ गई हमारे पास OBC। ये दो ट्रायंगल्स आ गए। हमें इन ट्रायंगल्स का प्रेशर फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब ट्रायंगल्स पे प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आपको उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पता होना चाहिए। तो यहाँ जो ट्रायंगल AOC है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने G से डिनोट किया हुआ है, और जो ट्रायंगल OBC है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो G डैश से हमने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, G और G डैश लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है G डैश, और D और E जो है वो हमने मिड पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं AC और BC के, तो और DE को भी हमने ज्वाइन किया है। तो नाउ G डैश इज पैरेलल टू DE। कंस्ट्रक्शन और हमें क्या चाहिए, फ्री सरफेस से जो ये हमने सेंट्रोइड कंसीडर किए इन ट्रायंगल्स के, इनकी डेप्थ भी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए हुए हैं हमने GL ट्रायंगल AOC के लिए, क्योंकि G जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपकी, सेंट्रोइड है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रही हूँ, सेंट्रोइड है किसका, इस ट्रायंगल AOC का। तो हमें ये डेप्थ चाहिए फ्री सरफेस से, तो ये हमने परपेंडिकुलर GL ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे ही जो ये G डैश आपका सेंट्रोइड है OBC ट्रायंगल में, तो यहाँ से भी हमने ये ड्रॉ किया हुआ है G डैश L डैश। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब देखो इसने क्या कह रहा है, यही कि D और E मिड पॉइंट है AC और CB के, हमने ज्वाइन किया है OD को OE को, जो भी मैं बता चुकी हूँ आपको। G और G डैश जो है वो सेंट्रोइड है, DE लाइन को हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC एंड दिस इज पैरेलल टू AB, मींस ये GG डैश DE और AB जो साइड्स है वो पैरेलल है। G सेंट्रोइड है आपका ट्रायंगल OAC का। अब जो ट्रायंगल में जो हमें सेंट्रोइड कंसीडर करते हैं, एक्चुअल जो ये हमारी मीडियन होती है, OD इज द मीडियन हियर, तो OG जो है दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द मीडियन OD। ठीक है, सिमिलरली OG डैश इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2/3 ऑफ OE, जो ये मीडियन है उसका 2/3। ठीक है, तो हम यहाँ रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं OG बाय OG डैश, OG बाय OG डैश, नाउ दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, OD बाय OE आ गया हमारे पास। तो ये इससे हमें क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज GG डैश जो है दिस इज पैरेलल टू DE एंड हेंस पैरेलल टू AB। ये आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के रिजल्ट्स आपको पता ही है, वही रिजल्ट अब हमने इसमें यूज करने हैं। प्रेशर निकाल रहे हैं ऑन ट्रायंगल OAC, तो प्रेशर निकालना है सेंट्रॉइड पे उस ट्रायंगल के इनटू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो रो G और H अभी मैंने बताया था, डेप्थ फ्री सरफेस से GL इनटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू OA इनटू OC इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हमने ये रिजल्ट यूज किया है। ऐसे ही हमने सेकंड ट्रायंगल पे निकालना है और फिर उनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये सिमिलर ट्रायंगल का इसमें रिजल्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पर। अब जो ये मैंने सारे एग्जांपल्स आप लोगों को से डिस्कस किए हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो जो ये प्रॉब्लम्स, एक्चुअली ये बुक जो है वो रिकमेंडेड बुक ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है। ये बुक जो है हमने जस्ट नोट्स या बुक्स कलेक्ट की हुई हैं, और जो हमारे टॉपिक सिलेबस कवर कर रहा है वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो अब मैंने जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स सेंड किए हैं
वो आप लोग ट्राई करना। मेरे हिसाब से हमने ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर चुके हैं हम। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई डाउट आता है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।